साहिबन की। कल मैंने अवस्थाओं पर बातचीत की थी। ये अवस्थाएं भ्रमांक है। निसंदेह इन चारों अवस्थाओं में आदमी भ्रम को प्राप्त हो जाता है। आप देखते हैं जब आदमी मूर्छित अवस्था में पहुंचता है, जीवित होता है, लेकिन उसकी प्रक्रियाएं कुछ निराली होती है। मूर्छा में रहता है, जिसको वैज्ञानिक लोग आजकल कामा में कह रहे हैं। मन में सुपड़ा होने का नाम ही जगत है। साहब ने कितने थोक में विशेष शब्द बोले। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, जगत बनाया है मन से। मन की सुपड़ा ही जगत है। तुर्यापद की प्राप्ति होने के बाद ये जीव को ये संसार स्वप्न लगता है। अक्सर मैं इन अवस्थाओं का जिक्र करता हूं, लेकिन शास्त्रों में तुर्यातीत का उल्लेख है और तुर्यातीत अवस्था में पहुंच करके आदमी ब्रह्म की सत्ता को प्राप्त हो जाता है। तुर्या के बाद तुर्यातीत है। तुर्यातीत ताहे के पारा, विनती करे तय दास तुम्हारा। ये बहुत बड़ा कौतुक है। जिस भी अवस्था में जीव पहुंचता है उस अवस्था को नित्य मानता है। उदाहरण सामने है। आप ही स्वप्न में जाते हैं तो स्वप्न में दिखने वाले समस्त पदार्थ यथार्थ प्रतीत होते हैं। ये केवल एक भ्रमांक की स्थिति है। डॉक्टर लोग भी कुछ स्थितियों में ले जाते हैं। आदमी का जब ऑपरेशन करना होता है तो उसको बेहोशी में ले जाते हैं। जब बात हृदय की उगलवानी होती है नार्को टेस्ट में, तब उसके ब्रेन को चेंज करते हैं। इसका मतलब है कि ये अवस्थाएं हमारे दिमाग तक सीमित हैं। इसलिए योगेश्वर लोग तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त होते हैं। पर साहब चौंका रहे। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुर्यातीत ताहे के पारा। हाँ, तुर्यातीत के पार। इसका मतलब है तुर्यातीत अवस्था में भी हमारा मन सूक्ष्म रूप में जीवित रहता है। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। जब तक ये जीवात्मा इन अवस्थाओं में है, अपने शुद्ध रूप को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। आपको ध्यान होगा, मैंने सूरत सागर की बात की थी। रानी इंद्रमती को जब साहब सतलोक गए थे तो मुकामों का वर्णन किया है साहब ने। उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके आगे सूरत को सागर, तामे नाय रानी भई उजागर। अब वो सूरत का सागर कैसा है, इसको आप समझिएगा। हम लोग जब सागर की बात आती है तो एक कल्पना करते हैं पानी की। वो पानी नहीं, आप थोड़ा सा भी एक कल्पना करो। एक प्रकाश, अद्भुत, उस अद्भुत प्रकाश की आप प्रकाश समझ रहे हैं। उस प्रकाश के अंदर प्रविष्ट होता है मनुष्य। एक सेकंड के अंदर करोड़ों प्रक्रियाएं हो जाती हैं। अब यहां साहब क्या करें? उसके आगे सूरत को सागर, तामे रानी नाय भई उजागर, वहां मन छूटता है। इसलिए संसार का कोई भी जीव इस मन से
अकेले फाइट कर ही नहीं सकता। घृत भर मिले बारी के मस्ते, भले ही घी पानी के मंथन से प्राप्त हो जाए पर नहीं हो सकता है। मान लूंगा कह रहे हैं, सिकता से बहुत बर तेल। सिकता रेत को कहते हैं, रेत से भले ही तेल मिल जाए पर बिन प्रभु भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। नाम की ताकत के बगैर, गुरु की दी हुई शक्ति के बगैर आदमी मन की सीमा से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है। ये अपेल सिद्धांत है। मन से ही सब उत्पन्न होते हैं। चित्त के भ्रमित होने से ही सब विकारों का अनुभव होता है। वाह, जिस प्रकार नेत्रों के विकार से आकाश में मोतियों की तिलमिले दिखाई देते हैं, उसी प्रकार चित्त के विकार से यह जगत अनुभव होता है। आंखों में अगर थोड़ा विकार है तो आप दूर आकाश की तरफ देखें तो एक छोटे छोटे तिलमिले उत्पन्न होते हैं। वस्तुतः वो नहीं है। जैसे जैसे आप निगाह घुमाते जाएंगे वो तिलमिले उसी तरफ हो जाते हैं। इसका मतलब है तिलमिलों का अस्तित्व नहीं है, वो आंखों के विकार के कारण भाषित होते हैं। इस तरह जगत ही मन के भाव से ही उत्पन्न होता है। इसी तरह मन के विकार के कारण ही ये जगत भी दिखाई देता है। और ये मिथ्या जगत सत्य प्रतीत होता है। ठीक वैसे ही तो ना, स्वप्न देखने वाले को स्वप्न तो यथार्थ प्रतीत होता है जब तक निद्रा की तारभेदता नहीं टूटती है, तब तक स्वप्न देखने वाला सुख दुख को अनुभव करता है। लेकिन जैसे जाग जाता है तो वो सब चीजें खत्म हो जाती। इसलिए ये संसार भी एक स्वप्न है, एक अज्ञान अवस्था है। नानक देव जी ने वैसे ही नहीं फरमाया, जो सुपना पेखना जग रचना तिम जान, इनमें कुछ साचो नहीं, इसमें कुछ भी सच नहीं है। और साहब भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं ना, जगत है रैन का सपना। स्वप्न में अद्भुत चीजों का सृजन हो जाता है। स्वप्न देखने वाला स्वप्न में सब कुछ देखता है पर अपने निज रूप को, अपने को नहीं देख पाता है। मेरा मानना है इसी तरह इंसान जागृत अवस्था में सब कुछ देख रहा है, अपने को नहीं देख पा रहा है। बड़े बड़े विशाल समुद्र स्वप्न में मिलते हैं, बड़ी बड़ी वस्तुएं मिलती है, जागने पर उनका अस्तित्व शून्य हो जाता है। इसलिए मन से उत्पन्न होने वाली जो चेतना है दूषित है। इसी चेतना के कारण जीव संकल्प की सुफना होती है, तब मन की उत्पत्ति होती है। स्मरण से चित्त, निश्चय से बुद्धि और अहंकार, अहम भाव से अहंकार। देखिए, स्मरण से चित्त, मन के 4 रूप है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। श्रवण करने की इच्छा से ही श्रवण इंद्री का जन्म होता है। जितना भी जगत दिखाई देता है सब ब्रह्म स्वरूप है। जैसी जैसी संवेदना होती है वैसा वैसा ही रूप भी दिखता है। बस मन की तरंगों के अनुसार संसार का आभास हो रहा है। मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। चित्त की भावना के अनुसार ही अनुभूतियां होती है।
ब्रह्म से लेकर चींटी तक के जीवों में उसी प्रकार शक्ति उत्पन्न होती है। चित्त की भावना के अनुसार ही अनुभव की प्राप्ति होती है तथा चित्त से ही अविचार भूत जगत की उत्पत्ति है। आप देखें ना, आपको ये याद है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। दरअसल ये चित्त के पटल पर अंकित है, पर आत्मा तो मन बुद्धि चित्त अहंकार से नितांत परे है। इनका आच्छादन आ गया। अगर आपने हरा चश्मा लगाया तो सभी पदार्थ हरे दिखते हैं, अगर आपने लाल चश्मा लगाया सब लाल दिखने लगते हैं। वस्तुतः उनका अपना स्वरूप कुछ अलग है। इसलिए पूरा ताना बाना जो शरीर का बुना हुआ है आत्मा को भ्रमित करने के लिए है। इस ब्रह्मांड के खेल को भावना मात्र समझो, वो केवल एक भावना है। जिस व्यक्ति के अंदर संसार के मिथ्यात्व का आभास हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए जगत के नाना पदार्थ ब्रह्मांड हो जाते हैं। उसी के हृदय में एक प्रकार की दिव्य ज्योति प्रज्वलित रहती है, जिसके प्रकाश से सदैव प्रफुल्लित रहता है। ज्ञानी मनुष्य को संपूर्ण विश्व चिदाकाश रूप में दिखाई देता है। हाँ, वास्तविकता यह है, आपको कहीं से आनंद आहूत नहीं करना है। ये आत्मा सुख क्यों ढूंढ रही है? बहुत जतन सुख के किए, दुख का किया न कोई। क्योंकि कबरा तेरो घर कंदला में ई जग रहत भुलाना। ये आनंद रह चुका है, ये उसकी डीएनए में है। जिस प्रकार बालक जन्म लेने के लिए के साथ ही उसे भूख लगती है, क्योंकि जैसे शरीर की प्रक्रियाएं हुई तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और वो ऊर्जा की प्राप्ति नेचुरल करता है। इस तरह नेचुरल रूप से इस आत्मा के अंदर आनंद समाहित है। अग्नि में जिस प्रकार ऊष्मा समाहित है, कहीं से उसका आवाहन नहीं करना है। जल में शीतलता स्वतः है, उसे कहीं से लाना ही नहीं है। इसी प्रकार से वायु में स्पंदन है ही है, इस प्रकार आत्मा में आनंद है ही है। वही नित्य आनंद है, वही सच्चा आनंद है। आत्म आनंद से बढ़कर कोई आनंद नहीं है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को संपूर्ण विश्व चिदाकाश में दिखता है। उसे ये पूरा संसार स्वप्नवत दिखता है। पर यहां पुनः वही बात उठी, जिस प्रकार मूर्छावस्था में आदमी जीवित तो रहता है लेकिन प्रक्रिया नहीं कर पाता है, इस तरह ब्रह्मपद की प्राप्ति पर्यंत भी मन जीवित रहता है, पर उसकी प्रक्रिया मंद हो जाती है। सुमरण से जब गुरु एक ताकत दे देता है, वो ताकत में एक अद्भुत प्रकाश है। तभी तो साहब कह रहे ना, नाम हृदय को प्रकाशित करता है। जब हृदय प्रकाशित हो जाता है तो अति सूक्ष्म संवेदनाएं मन की आदमी समझने लगता है। मैंने परसों भी एक बात कही थी, इस संसार की आत्मा ही अज्ञान है। इसलिए मनुष्य ये नहीं समझ पा रहा है कि इसके अंदर आने वाली तरंगे आदेश संवेदनाएं किसकी है। आत्मा तो संकल्प विकल्प से बिल्कुल परे है। सिद्ध होता है कि ये हमारे अंदर जो भावनाओं का उद्गम हो रहा है, कोई ये भावनाएं हमें प्रेषित कर रहा है। पर रहस्य क्या है? अब मन कहाँ रहता है और वो कैसे प्रेषित करता है? तरंगों द्वारा अपनी बात हमारे मस्तिष्क तक, उसको ध्यान से सुने। मैंने पांचों तत्व का स्थान बताया था कि मूलाधार चक्र पर पृथ्वी तत्व है, पेड़ू के पास में शिशिनिधि के पास में जल तत्व है, नाभि चक्र में वायु तत्व है, मुख के कंठ में मुख में अग्नि तत्व है और सुषुम्ना में आकाश तत्व है। आकाश तत्व का रंग काला है। आप देखते हैं अंधकार में जिस प्रकार आदमी आपको आवाज देता है, आप ये जान जाते हैं
कि आवाज मनुष्य की आई है, पर आवाज देने वाला नहीं दिखता है। इसी प्रकार ये तरंगे आ रही है मन की शून्य से, उस शून्य में वासा किया मैंने। निरंजन जब आदिशक्ति को सब बताकर गुप्त हुआ तो एक शब्द पहले भी बोला, कहो बहुत समझाए देवे, गुप्त भय पुनताए हो, शून्य गुफा निवास कीनो, भेद लहे को ताहे को। इसलिए वो शून्य में आकर समा गया। ये समाना कैसे होता है? जैसे हम पानी में चीनी डाल देते तो समा गई, उसका अस्तित्व तो खत्म नहीं हुआ। इस तरह उस शून्य में निरंजन समाया। शून्य की ऊर्जा से ही कीनो शून्य को थे, शून्य में ही रचो संसारा। वाह, शून्य में संसार रचा, वहां से तरंगे प्रेषित करता है। यही अज्ञान है। मनुष्य के मस्तिष्क में उठने वाली तरंगे वो ये समझता है मेरी है, उनको फॉलो करता है। कल मैंने कुछ पागलों पर भी बातचीत की थी। पागल ऐसा नहीं है कि उसके अंदर अपनी बुद्धि नहीं है, वो लेकिन स्वविवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। आप जो जो कहो वो करता जाएगा, जैसा जैसा बोलो वो करता जाएगा, पर स्वेच्छा से वो संकल्प करने की उसकी शक्ति नहीं होती है। ठीक ये मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के कारण विकार आ जाता है। हमारे सचिव है अपना केशियर साहब है, डॉक्टर भारत सिंह PhD है। जब भी उनको कुछ कहो तो माइक्रो सेकंड रुककर तब उसकी रिप्लाई देते। मैंने एक दिन उन्हें टोका, मैंने कहा भाई आप तो उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति हैं, ग्रहण किए हुए, क्या बात है, बात आपको समझ में नहीं आती है क्या? आपको कुछ भी बोलो तो एक छोटा टाइम रुक कर तब आंसर क्यों देते हो? उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे जवाब दिया। बोला दरअसल जो मैसेज स्वीकार करने वाली मेरी कोशिकाएं हैं थोड़ी, वो धीम पड़ गई है। इसलिए जब कोई आदमी मुझे कुछ बोलता है तो एक छोटा सा पल का हिस्सा उसमें लग जाता है, फास्ट नहीं पहुंच पाता है। देखिए ये सब हमारे चित्त की स्थिति के कारण से है, पर मन की आने वाली तरंगे बड़ी सूक्ष्म है। वो इतनी फास्ट आप तक आती है, बहुत फास्ट आती है। मन ने मान लो आपको कहा आम खाना है, क्या उसकी भाषा है? गजब की भाषा है। बस एक तरंग आएगी, यही तरंगें वैसे भी काम कर रही है। जब आप किसी को कॉल करते हैं तो टावर से वो प्रेषित होती है तरंगे आकर के आपके मोबाइल में सिस्टम है, तरंगों को वो सिस्टम साउंड में कन्वर्ट कर देता है। पर वो कैसा करेगा? वो साउंड में वैसा ही कन्वर्ट करेगा जैसी तरंगे थी। इसलिए साइफर मैसेज जो दिए जाते हैं वो ऐसे ही कोड वर्ड में दिए जाते हैं। तो मन आपको जो भी संदेश दे रहा है सब कोड वर्ड में देता है। जब वो संदेश आपके पास पहुंचता है तो मस्तिष्क उसको सही में डिकोड कर लेता है और फिर मस्तिष्क पूरे शरीर को ये संदेश दे देता है। मान लीजिए आपके मन में एक तरंग आई किसी को देख करके कि इसको नमस्कार करना है, ये काम इतना फास्ट होता है कि वो तरंग फिर मस्तिष्क के पास आती है। मस्तिष्क उस तरंगों को डिकोड कर लेता है जो मन ने प्रेषित की शून्य से। उसके बाद फिर क्या होता है, वो इतना फास्ट संदेश देता है कोशिकाओं को स्पिनल कॉर्ड द्वारा, हाथों तक वो संदेश विद इन माइक्रो सेकंड में पहुंचता है कि इसको नमस्कार करो, आपके हाथ यूं हो जाते हैं। अगर वो संदेश देता है कि इस आदमी को तमाचा मार दो, आप खींचकर तमाचा मार देते। पर ये सब करने वाला कौन था? क्या हमारी आत्मा को क्रोध आया? जितना भी आचरण मनुष्य अपने जीवन में कर रहा है
विकार कर रहा है, क्रोध कर रहा है, काम कर रहा है, ठगी कर रहा है, लोभ कर रहा है, क्या ये हमारी आत्मा की वृत्तियां हो सकती हैं क्या? अगर हमारी आत्मा की ऐसी वृत्तियां हैं, हम आत्मा को किसी भी कोण से फिर निर्मल नहीं कह सकते। इसका मतलब है कोई पर्दे के पीछे हम सबको नचा रहा है। मन है निरंजन सवै नचाए। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि साहब की आइडियोलॉजी बहुत बारीक है, नॉर्मल नहीं है। जब साधारण व्यक्ति उसको नहीं समझ पाता है तो फिर वो कहता है छोड़ो इन बातों को। इस तरह से जैसे कठपुतली को बाजीगर पर्दे के पीछे से अपने इच्छा के अनुसार नाच कराता है, उसके हाथ में डोरे होते हैं, कब कमर हिलाना है, कब गर्दन हिलाना है, कब टांग हिलाना है। वो कठपुतली निर्जीव है, वो अपनी प्रक्रिया खुद नहीं कर रही है। इसी प्रकार मनै निरंजन सवै नचाए। क्या बात है! ये सिर्फ साधारण दोहों तक सीमित नहीं है साहब की शिक्षा। तो अब यहाँ क्या होता है, जो प्रज्ञावान पुरुष है, चेतन पुरुष है, नामदान की ताकत पाने के बाद वो मन की तरफ प्रेषित होने वाली तरंगे मस्तिष्क डिकोड करता है, पर उसको फिर फाइनल क्या करता है, वो चेतना, आपकी दिव्य चेतना जाग गई है नाम के बाद, वो नकार देती है, नहीं ये काम नहीं करना है। रिजल्ट सामने है। नाम से पहले जो जो मन कह रहा था आप करते जा रहे थे, इसका मतलब आप इसके ऊपर एक जामर लगा दिया गया है। पहले आपका मन कहता था जो काम आप कर रहे थे, ये तो बहुत एक टेक्निकल चीज आपके पास गुरु ने दी। अब ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। अब आप अपने अंदर चेक करो, जो जो मन पहले कह रहा था मस्तिष्क उसको कर रहा, उसके ऊपर सुपरविजन नहीं थी, मन था, मन की हुकूमत थी। अब नाम के बाद एक दिव्य ताकत जो गुरु ने दी है, चेतन किया है, वो उन तरंगों को अच्छी तरह पढ़ती है, जो अनुचित है उसको निकाल कर फेंक देती है। साहब हंस क्यों कहते हैं? साहब ने आत्मा को संज्ञा हंस की दी है। साहब ने आत्मा नहीं बोला है, चल हंसा सतलोक, क्योंकि आत्मा तो उस अवस्था की बात है जब 5 तत्व शरीर से ये हंसा निकल जाता है, लेकिन मन संग होता है सिर्फ, और 5 तत्व 25 प्रकृतियां साथ नहीं होती है। उस समय इसको आत्मा की संज्ञा दी है। जब ये चेतन सत्ता प्राणों को धारण करके शरीर में आती है तो इसकी संज्ञा जीव है। और जब इन प्राणों से निकलकर शून्य तक पहुंचती है, उस समय मन गौण रहता है। उस अवस्था में उसको कहते हैं आत्मा। पर साहब ने हंसा कहा, जहां मन का नितांत अभाव हो जाता है, मन भी अलग हो जाता है, उस अवस्था का नाम साहब ने हंसा बोला है। निसंदेह नाम के बाद आपको ऐसा लगता होगा इस शरीर में 2 है, एक मन है, एक हम है। आपको ये आभास होगा। पहले मन स्वच्छंद और स्वतंत्र था, वो जो चाह रहा था वो सब कुछ कर रहा था। अब आप देखें, नहीं, आपके अंदर अमूल चूक परिवर्तन आया, उसका हवाला ही नहीं दे सकते हैं। तो इसको साहब कह रहे हैं काग पलट हंसा कर देना। अब यहां पर एक शब्द कह रहे हैं साहब, पुष्टि कर रहे हैं, नाम होए तो माथ रवाई, ना तो ये मन बांध नचाई, बाजीगर का बांदरा ऐसे जीवन साथ, नाना नाश नचाए के राखे अपने हाथ। अंतर क्या आ गया बहुत बड़ा। पहले आप नित्य अनित्य का चिंतन नहीं कर रहे थे, जो मन कहता जा रहा था आप करते जा रहे थे। अब मन आपके अधीन आ गया, जो दिव्य चेतना आपके अंदर दी है वो उस पर अंकुश की तरह काम करती है। अब वो रिफाइन कर रहे हैं मन की धारणा को। मन जो संदेश और तरंग प्रेषित करता है उस पर वो दिव्य चेतना खुद चिंतन कर रही है, बुद्धि नहीं। बुद्धि पास भी कर दे पर उस पर काउंटर करती है आत्मा, यानी आपकी चेतना, कि नहीं ये अनुचित है, ये नहीं करना है। उदाहरण के लिए आप
पहले मांस खा रहे थे। दो स्वाद हैं, जिंदे मांस का और मरे मांस का। मरे मांस का स्वाद यह है कि मांस का भक्षण करना, और जिंदे मांस का स्वाद यह है कि संभोग क्रिया में वो भी मांस का सुपर्शी है। वो आपको अभी मन कहता है चलो मांस खा लेते हैं, मन कहेगा, पर आप उस पर अंकुश लगा रहे ना कि नहीं, मांस नहीं खाना है। कोई भी ऐसा व्यंजन और आपको मन कहेगा, लेकिन आप वैसा नहीं कर रहे हैं। यही तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। यहीं पर ही तो साहब कह रहे हैं, नाम होए तो माथ नवाई, ना तो ये मन बांधना चाहिए। पर इन चीजों का विश्लेषण वक्ता लोग बारीकी से नहीं दे पा रहे हैं, उनको आंतरिक अनुभूति नहीं है, इसलिए बाह्य चीजों पर वो अधिक बातचीत कर रहे हैं। अंतर्मुखी और आंतरिक यात्राओं पर और मन और आत्मा पर उनका कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। किस्से कहानियां बताना, दो चार चुटकुले बताना, एक आध श्लोक बताना, बस समय खत्म कर देते। तो इस तरह से जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी था में द्वे न समाये। अब क्या हुआ, पहले मैं ही मैं था, मैं यानी मन था। मन स्वच्छंद और स्वतंत्र था, जो चाहता था मन वो कराता था। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, आप इस बात को समझ रहे हैं। जितना बेहतरीन आप खुद समझ रहे हैं उतना बेहतरीन मैं शब्दों द्वारा बाहर नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि शब्द जब निकलेंगे तो उनका अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। पर आप इस बात को ठीक समझ रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, अब मन की चलती नहीं है। यहां पर ही साहब कह रहे हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, तब मैं ही मन ही काम कर रहा था। अब गुरु है मैं ना है, अब गुरु है। अब हर मन की तरंग को बिल्कुल भी अच्छी तरह से विश्लेषित किया जा रहा है। उस पर बिल्कुल भी एक एक चीज का अर्थ निकाला जा रहा है। जैसे आपके उस चेतना ने, वो चेतना आपको साफ साफ बता देती है गलत है, मन कुछ कर ही नहीं पाता है, आप उस काम को नहीं करते। इसका प्रभाव क्या पड़ा, आपकी कई वृत्तियां, कई आदतें वो छूट गई। तभी तो साहब यहां कह रहे ना, काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। बस एक ही उसी ताकत से मन नियंत्रित होगा। नहीं तो साहब भी कह रहे, मानत नहीं मन मोरा, ना मोहे तो मात ना भावे, ना तो ये मन बांधना चाहिए। मन जाता है जाने दे। अब मन कई चीजें आपको बार बार बोलता रहता है, ये करो ये करो ये करो, आप नहीं करते हैं, मन का बस नहीं चलता। यानी नाम होए तो मात न आवे। मन के पास अपनी कोई ताकत ही नहीं है। जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा मन कुछ नहीं कर सकता है। मन जाता है जाने दे, गए के राग शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। सीधी बात है, मन का रुझान कहाँ था, मन का पूरा पूरा रुझान जगत के पदार्थों में था। खाना पीना घूमना इंद्रियों के आनंद में था, और हर व्यक्ति उसी में लगा हुआ है। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, जगत सबंदा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। लेकिन अब आप देखें, जगत शून्य हो गया और जगत के पदार्थों के प्रति जो आसक्ति थी वो खत्म हो गई। आपको अब जगत के पूरा वो आपको ऐसी तरंग में समझा रही है अंदर की ताकत, पर आप अब समझ गए। पहले भी आपके पास विवेक था, सब चीजें थी, पर आप कंफ्यूज थे कि ये मेरा मन है या क्या। ठीक वैसे ही एक आदमी ने मुझसे कहा, गुरुदेव जो हम शुभ काम कर रहे हैं ये हमारी आत्मा है ना, और जो हम अशुभ काम कर रहे हैं ये हमारा मन है। मैं बोला बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा तो शुभ अशुभ दोनों कर्मों से परे है, ये तो मन की वृत्ति है। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। पाप और पुण्य ये दो बेड़ियां है, एक लोहे की एक कंचन की। अब नानक देव जी यहां क्या कह रहे हैं, आप गौर करना इस बात पर। जैसे आए खसम की वाणी, जैसे आए खसम की वाणी, तैसे बजाऊं सुनो वो लालो।
अब सीधी बात बोल रहे हैं, जो जो मुझे आदेश मिलता है परमात्मा का, मैं वही काम करता हूँ। अब परमात्मा का कोई ऐसा मोबाइल नंबर तो है नहीं ना जहां से आदेश मिले। अब यहाँ भावार्थ क्या है, वो दिव्य चेतना जो गुरु आप में स्थापित करता है, वो गुरु आप में समाया। इसलिए नानक देव जी ने गुरु की इतनी वडियाई बोली है, गुरु पूरे की बड़ी वडियाई नानक पार उतारा जी हो। तो अब दुनिया मन के मते पर चलती है, पर यहाँ कह रहे हैं जैसे आए खसम की वाणी तैसे बजाऊं सुनो वो लालो। उसके बाद वो दिव्य चेतना का साउंड समझने लगता है, जैसे बच्चा आंखों की जबान भाषा को समझता है और शब्दों को नहीं समझता पर समझता है। इसी प्रकार वो फिर जान जाता है मेरी मन की तरंगे कैसी है, मेरी गुरु का शब्द आकर कैसे मुझे चेतन कर रहा है। यहाँ ही तो साहब कह रहे हैं, नाम पाए सत्य जब बीरा संग्रहों में दास कबीरा। अब क्या कह रहे हैं, नाम के बाद, प्राप्ति के बाद मैं साथ में हो जाता हूँ। वो अद्भुत दिव्य चेतना फिर आपको हर कर्म से, हर पाप से बचाती रहती है। आपको ध्यान होगा, मैंने पहले भी ये बात बोली। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी आप पहले मेरा नाम जानते थे, मेरे यहाँ आते थे और सब चीज़ें थी, तो हमें अलग बात थी। अब मुझे एक शंका आ गई है, अभी आपके लाखों से कई लाख लोग हो गए आपके, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं आपको पता ही नहीं चले, मुझे यमदूत पकड़ करके ले जाएं। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, तुम अपने मोक्ष के प्रति जागरूक हो, चेतन हो। मैं कहा ऐसा नहीं होगा, संभव है मुझे नहीं पता चले, आप नहीं चिंता करो, एक सिस्टम है। मैंने पूछा तुम्हें यूं लगता है कि नाम के बाद एक ताकत तुम्हारे साथ रहती है? बोला हाँ। तुम्हें यूं लगता है वो तुम्हारी सुरक्षा भी करती है? बोला हाँ। वो तो है ही, ये तो मेरी एक अनुभूति है और लोगों से मैंने इसकी जानकारी भी ली। मैं बोला बस वही ताकत आपके नाम ध्यान है, भले हंसा कर जाई, क्या रे काल तुम करे बढ़ाई। वो ताकत तुम्हारे साथ है। यहाँ पलटू साहब क्या करें, अरे साहब साहब क्या करें, साहब तेरे साथ। वो ताकत फिर संग रहती है, तभी तो साहब यहाँ करें, नाम पाए सत्य जब बीरा संग्रहों में दास कबीरा। वो दिव्य चेतना आपकी चेतन कर दी गई है। अगर आप गलत पर भी चलेंगे तो यहाँ साहब ने एक बात कही, आपको इतना पश्चाताप होगा, इतना होगा कि पूछे नहीं। यहाँ साहब एक शब्द कह रहे, सोना सज्जन साधुजन, सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमार का एक है धकदार। वो सोने की तरह हो जाते हैं, अगर गलती करेंगे भी तो आंतरिक बड़ा बहुत भयंकर पश्चाताप होगा, ये मैं क्या कर गया। और शास्त्रानुकूल पश्चाताप से पाप क्षीण हो जाते हैं। पश्चाताप क्या है, जैसे किसी को तमाचा मारा आपने, तो बाद में पश्चाताप करते हैं, इसको बहुत बड़ा दुख दिया, इससे मैंने बड़ी पीड़ा दी है, उचित काम नहीं था, ये मुझे नहीं करना था। जब निरंतर ये पश्चाताप करते हैं तो आपके हृदय में ये भाव अंकित हो जाता है, अगली बार फिर आप ये नहीं करते, तो पश्चाताप से वो चीज़ें हट जाती है। तो वो ताकत सच में आपके अंदर वो ताकत काम कर रही है धीरे धीरे। जैसे माँ की हमेशा नज़र बच्चे पर है, माँ 24 घंटे बच्चे को गोद में नहीं रख सकती है। वजह, माँ को तो बहुत काम करना है, भोजन बनाना है, घर का काम करना है, सब चीज़ करनी है, उसके लिए व्यवस्था करनी है, तो वो अपनी गोद से उतार देती है। बच्चे को कोई नहीं पता है, वो सब काम करते हुए अपनी नज़र रखती है उस पर, कहीं आग को तो नहीं टच कर रहा है, कहीं गिर तो नहीं पड़ेगा, कहीं ऐसी चीज़ को तो नहीं छू रहा है जो इसके लिए हानिकारक है। वो सब कार्य करते करते एक नज़र उस पर रखती है। जैसे नज़र रखती है, अगर वो किसी ऐसी भयावह नुकसानदेह चीज़ के पास पहुंचता है, पहले ही दौड़ के चली जाती है, उसको उठा के ले जाती है। ऐसे ही साहब आपके साथ है। जब आपके जीवन में ऐसी घटनाएं आती है जो विदारक और विनाशक है, उस समय पक्का वो ताकत आपके साथ आ जाती है। मैं उदाहरण देता हूँ,
और इसकी अनुभूति आपको है, मेरे हर सत्संगी को इसकी अनुभूति है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी घटना में उस ताकत ने आपका साथ दिया, चाहे आपको याद हो या नहीं हो। मैं उदाहरण देता हूँ, डॉक्टर सिसोदिया भोपाल के रहने वाले हैं, मेरे सत्संगी हैं। एक बार जब मैंने पूछा, जिनको लगता है वो शक्ति हमारा सहयोग करती है, साथ देती है हमेशा, हाथ खड़ा करो, तो बहुत से लोगों ने हाथ खड़ा किया। उसमें डॉक्टर सिसोदिया ने भी हाथ खड़ा किया। मैंने दिल में सोचा ये पढ़े लिखे हैं, ये विश्लेषण और व्याख्या अच्छी करेंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बताइए साहब ने कैसे साथ दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बिटिया का ब्याह ग्वालियर साइड में हुआ है। एक बार मैं बिटिया के यहाँ किसी त्योहार पर गया, मैं और मेरा ड्राइवर साथ था, भोपाल से हम कार से गए। तो वहाँ से जब हम वापस आ रहे थे, यहाँ जा रहे थे, ड्राइवर थक गया था तो मैं ड्राइविंग कर रहा था, और ड्राइविंग करते करते मुझे नींद आ गई। मैं उस समय चंबल नदी के ऊपर जो सेतु है, ब्रिज है, उस पर था। मैं ऐसी नींद में खो गया, मुझे कुछ नहीं पता चला। और वो लंबी ब्रिज थी, आगे से एक कार आई, गाड़ी आई, मुझे नहीं पता है। अचानक यूं हुआ और भयंकर टक्कर होना था, या तो गाड़ी फिर मेरी नदी में गिरनी थी। अचानक हुआ, किसी ने गाड़ी मोड़ी, मैं बच गया। बोला गुरुजी मुझे 100% यकीन है ये मैं नहीं था, गाड़ी मोड़ने वाला मैं ये नहीं था। मैंने अनुभव किया, मैं तो खोया हुआ था नींद में। इसी तरह लेकिन इंसान स्वार्थी है, वो किसी का उपकार करके तकाजा करता है बार बार, लेकिन सदगुरु की ताकत जो आपके अंदर है वो तकाजा नहीं करती है, आपकी सुरक्षा करती चलती है। ऐसे ओकेजन, ऐसे मौके, ऐसे अवसर, ऐसी स्थितियां आपके जीवन में हुई है, तब वो ताकत आपको बचाती। ये नहीं कि साहब आपको आकर रोटी बनाकर खिला देगा, वो तो आपके पास क्षमता है। बच्चे को मांग चाहती है, ये चले, उठाना नहीं चाहती है, क्योंकि 2-3 साल के बच्चे का वजन अच्छा अगर हेल्दी है तो 16-17 किलो हो जाता है। आप सोचे 16-17 किलो को उठाकर आप कितनी देर खड़े रहेंगे, आप थक जाएंगे। तो माँ चाहती है ये खुद चले, लेकिन जब चलते चलते थक जाता है तो गोद में उठा लेती है। बस आपको साहब संदेश भी दे रहा है, जब उसको आप फॉलो नहीं करते तो बलात् साहब आपको उठा करके सुरक्षित भी कर देता है। इस तरह यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, गुरु समरथ जैन सरखड़े कमी कहते हैं दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े साथ। उसके बाद वो शक्ति आपके साथ निरंतर काम करती है। बस यही चीज सबसे लाजवाब है। गुरु समरथ जैन सरखड़े कमी कहते हैं दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े साथ। क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहब।